तो सेवा एक नई पहल इस तरह से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद उसके 6-8 महीने बाद ही करीब इन 2 भाइयों को मेरे जैसी बहन मिल गई। तो बस फिर कारवां चल निकला कि हम इस तरह की सेवाएं अनवरत करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास हमारी सामर्थ्य है और हम कर सकते हैं। कई मायनों में मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी है। अपने परिवार के साथ अपने लोगों को, अपने बच्चों को और बच्चे अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से समय देते हैं अगर, तो हम समझते हैं कि फिर मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी को डिप्रेशन का शिकार हो। छत्तीसगढ़ की न्याय ध्यानी कहलाए जाने वाले शहर बिलासपुर में चलिए मिलते हैं ऐसी महिलाओं से जिनके काम भीड़ से बेहद अलग है। नमस्कार, आप द लोक मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं तेज और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व, युवा ऊर्जा मैं कहूँगा, क्योंकि ऊर्जा की जब बात होती है तो आप ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लेके आ रहे हैं और लोगों के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। सेवा एक नई पहल संस्था है, उसकी संयोजिका है रेखा आहूजा जी। बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम रेखा आहूजा है और सेवा एक नई पहल संस्था हमारी संस्था है जो पिछले 7 वर्षों से अनवरत कार्य कर रही है। और आप कहेंगे ये संस्था शुरू कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सेवा एक नई पहल को शुरू करने के लिए हमारे भैया हैं 2, एक सतराम जेठमलानी भैया और दूसरे हमारे भैया हैं माधव मजुमदार भैया। दोनों भैया ने एकदम से बैठे कभी बात कर रहे थे और उनके मन में ये विचार आया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकें। तो फंड भी हमारे पास लेकिन नहीं है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो उनका ये जो भाव था वो इस तरह परिणति में संकल्पित हुआ कि उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ इस नाम को उन्होंने प्रारूप दिया। और वो ऐसे दिया कि ज़रूरतमंद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल बेड, कमोड चेयर इनकी ज़रूरत होती है और उनको करते करते मतलब, और बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके यहाँ वो आइटम कहीं कचरे के डिब्बे में या स्टोर रूम में वो पड़े रह जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई बुज़ुर्ग के लिए उन्होंने ख़रीदा था और उसको उन्होंने फिर यूज़लेस हो गया। तो उन चीज़ों को भैया ने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैसेज डाला और मैसेज डालने के बाद इन चीज़ों को वो लोग इकट्ठा करने लगे और ज़रूरतमंदों को प्रोवाइड कराने लगे। तो सेवा एक नई पहल इस तरह से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद उसके 6-8 महीने बाद ही करीब इन 2 भाइयों को मेरे जैसी बहन मिल गई। तो बस फिर कारवां चल निकला और फिर तो सेवाएं आज 7 सालों में मैं आपको क्या गिनाऊं, अगर गिनाने बैठूंगी तो मेरे ख्याल से पूरा दिन कम पड़ेगा। तो बहुत सारी सेवाएं अब उसमें हम लोग लेने लगे हैं और जिसमें हम मेन सेवा जो मैं बताना चाहूँगी, आजकल के यंग बच्चे हैं जो बाहर से गांव से पढ़ने आते हैं, उनके लिए टैली प्रशिक्षण हमने किया। उन बच्चों को हमने किसी से प्रमोट करा के टैली का कोर्स करवाया, फिर उनको जॉब दिलवाया। उसके अलावा मेन सेवा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हॉस्पिटल सेवा, बहुत सारे अचानक से केस हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गांव से कई लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है। आयुष्मान कार्ड से भी उनको नॉलेज नहीं होती है कि कैसे इलाज कराया जाए और कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल आ गया गांव से और उनको किस हॉस्पिटल में कैसे ले जाना है। तो ये बड़ी सेवा हमारे द्वारा परमात्मा करवा रहे हैं और सेवा एक नई पहल इसी चीज़ में हमेशा प्रतिबद्ध है कि हम इस तरह की सेवाएं अनवरत करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास हमारी सामर्थ्य है और हम कर सकते हैं। उन चीज़ों में हम लोगों को डॉक्टरों की भी मदद मिलती है और इक्विपमेंट्स तो जो होते ही हैं, हमने आपको बताया ही। इसके अलावा बहुत सारे ज़रूरतमंदों की सेवा होती है, राशन की सेवा हम देते हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको जाने के लिए पैदल 10-10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, साइकिल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो सेवा हमारी तरफ से परमात्मा करवा रहे हैं। उसके अलावा भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो गाँव की एक सेवा होती है, निरक्षर कई लोग ऐसे बच्चे हैं, माएँ अनपढ़ हैं, बच्चों को खेती बाड़ी करने में लगा दे रही हैं, गाँव में स्कूलों में नहीं भेज रही हैं, वहाँ जाके ज़रूरतमंदों को सामान भी दे आते हैं। तो एक पंथ 2 काज हो जाता है और उनको साक्षर अभियान के तहत हम उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, माँओं को और पिताओं को, कि नहीं आप लोग बच्चों को पढ़ाइए। तो इस तरह से वो सेवाएं भी हम लोग करते हैं। इतना सारा फंड सरकार दे रही है कि वो फंड वाकई में उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ एक तो राजनीति बहुत ही गड़बड़ चल रही है, सालों से चली आ रही है और आगे भी शायद, पता नहीं, परमात्मा चाहेंगे तो कुछ अच्छी भावना वाले लोग उस राजनीति में जुड़ें तो शायद ये सारी चीज़ें हों कि वाकई में जो सरकार पैसा दे रही है वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। और हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस आते हैं
क्योंकि हमारे पास तो सरकारी पैसा भी नहीं होता और चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं। अब सडन हमारे पास आज ही की बात बता रही हूँ, आज मॉर्निंग में एक कॉल आई है गांव से, और गांव में एक निर्धन परिवार है, उनकी 6 बेटियां हैं, उनकी एक बेटी की शादी है, लेकिन फंड कहीं से नहीं है। गांव वाले मिलके थोड़ा बहुत कुछ किए हैं, तो उन्होंने सेवा नई पहल को कॉल किया है और उनसे उन्होंने मदद की गुहार की है। तो आज ही हम फिर अपने भाइयों से ये बात करेंगे, अभी बात भी नहीं की है और आपसे इत्तेफाक से बता रहे हैं। तो इस तरह से चैलेंज आते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडिया के द्वारा हम लोग एक मैसेज ड्रॉप करते हैं। हमारे भैया सतराम जी वो एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, उसमें हम लोग वो फंड का एक अमूमन अमाउंट लिख देते हैं कि ये सेवा के लिए हमें इतने फंड की ज़रूरत है। और हमारे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे सेवाभावी लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं, वो फेस मीडिया माध्यम से उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और इस तरह से हमें फंड परमात्मा के द्वारा और समझिए कि मिल जाता है और हम आगे वो सेवा को कर पाते हैं। तो कुल मिला के चैलेंजेस तो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है ना, वो परमपिता परमात्मा पे इतना विश्वास है कि हमको लगता है कि हम किसी आम आदमी को क्या कहें कि तुम मेरी ये मदद कर दो। उससे बेहतर है कि हम मेडिटेशन बहुत करते हैं, तो मेडिटेशन में उस परमात्मा को हम कहते हैं कि तुम्हें जिसको माध्यम बना के भेजना है हमारे पास भेजो, पर ये सेवा हमारे द्वारा होनी चाहिए। तो बस मेरा इतना विश्वास है कि वो फिर सेवा हो ही जाती है। तो इस तरह चैलेंजेस मेरे मैं नहीं स्वीकार करती, हमारा परमात्मा स्वीकार करता है। सराउंडिंग अगर देखा जाए ना, स्पेशली कोरोना के बाद से तो इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है कह लीजिए, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक ऊर्जा अभी तक उतनी मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। बहुत सारे आज का यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है गैजेट्स। हम लोग मानते हैं हमारे लिए बहुत सदुपयोगी चीज़ है, बट कई मायनों में मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी है। हम ये कहना चाहेंगे अपनी उम्र के इस पड़ाव में आके, कई बार हमें लगता है हम व्हाट्सअप देखें ही ना, और आज सुबह से मैंने व्हाट्सअप नहीं देखा है। उसका बड़ा कारण ये है कि क्योंकि उसमें इतने मैसेजेस होते हैं जिसमें बिना मतलब के भी बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं। तो बच्चे क्या है उन चीज़ों में पूरा दिन बिजी हो जाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे बहुत सारी और चीज़ें हैं, मुझे वो भी नहीं मालूम है। बहुत सारे बच्चे उसमें यूज़ वो करते हैं। हमारा मतलब ये है कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए हम खुद को भी ये मोटिवेट करते हैं कि आपको मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक मस्ट पार्ट कर देना चाहिए। आपकी अगर जीवन के आप 8 या 9 घंटे अगर आप समय बिता रहे हैं, तो हम चाहेंगे उसमें आप 1 घंटा अपने स्वयं के लिए दीजिए। वैसे हम स्वयं के लिए सब कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, खुद के लिए तो कर रहे हैं, पत्नी को काम करवा रहे हैं तो खुद के लिए करवा रहे हैं, बट ये नहीं अपनापन है। अपना मतलब आपका खुद के साथ खुद से जीना, इसको कहेंगे अपनापन। और उस अपनेपन के लिए मेडिटेशन बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज की डेट में आप अगर मोबाइल उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्लासेस भी आ रही हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है, बहुत अच्छे मेडिटेशन सिखाते हैं। ओशो के फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे मेडिटेशन सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, आप बहुत जगह जाके मेडिटेशन सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको रेगुलर धारण कर सकते हैं। जैसे ही आपके अंदर मेडिटेशन की चीज़ें आएंगी, हमारा पूरा विश्वास है पूरे सराउंडिंग आपके सकारात्मक ऊर्जा फील होगी, जैसे कि आज आपको यहाँ मिल रही है। हमारे लिए कहेंगे तो शुरुआत में तो तकलीफ़ें गई, अब बिल्कुल नहीं होती है, और उसका बड़ा कारण है मेडिटेशन। क्योंकि हम सामने वाले को बिल्कुल अपनी जगह सही मानने लग जाते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं। कोई भी अपनी जगह आज की डेट में गलत नहीं है। आप बच्चे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल राइट हैं, पर इसको देखने का नज़रिया हमारा चेंज हो जाता है अगर हम ध्यान करते हैं तो। और अगर हम ध्यान नहीं करते हैं ना, तो हम सामने वाले को गलत ही ठहराते हैं। तो शुरुआत में क्योंकि हम ध्यान नहीं करते थे तो हमको गुस्सा आती थी कि ये ऐसा क्यों किया, और आज मैं थोड़ी तो लेट हुई लेकिन ये काम तो करके आई ना, तब भी मेरे को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें होती थी। बट उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको हमारे हस्बैंड ने दिया। और जो कहना चाहिए कि ये जो सेवाएं हमारी शुरू हुई वो हमारी मम्मी के कारण शुरू हुई। हमारी मम्मी बहुत बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सेवाएं करती थी। उन्होंने जितना स्ट्रगल पीरियड बिताया है महिला सशक्तिकरण में, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि मेरी मम्मी ने जितना समय बिताया, मेरी माँ ने, मैं शायद और किसी महिला को ऐसे नहीं देखी हूँ कि उन्होंने अपना पेट काट के हम बच्चों को पाला है, और हमारे डैडी ने उसमें पूरा सहयोग किया है। तो स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए अगर घर के ही बंदे
अगर सामने आ जाते हैं और वो एक शोल्डर बन के खड़े हो जाते हैं ना, तो हम समझते हैं कि फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है। और इसमें मैं कहूँगी कि मेरे यहाँ पे घर पे जो शुरुआत हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मुझे कभी किसी तरह की दिक्कत फील नहीं हुई, और आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते आते हैं, तभी शायद ये सेवाएं हो पा रही हैं। बहुत सारे किस्से हैं सही में मेरे पास कि जब ये तो ध्यान का माध्यम है कि अब हमारे आंसू कम निकलते हैं। कभी ऐसा होता था कि लोगों की भावना को देखते हुए रो पड़ते थे। उसमें एक बहुत ज़रूरतमंद परिवार जिनका एक ही बच्चा है, और वो बच्चा उनका अब उनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो अलग रहते हैं किन्हीं भी कारणों से। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि किसी न किसी को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बताना चाहूँगी कि उनके साथ हम लिटरली रो दिए थे, उन हस्बैंड वाइफ के साथ। उनकी उम्र बहुत बड़ी है, बुज़ुर्ग हो गए हैं अभी वो, और आज भी उस स्थिति के बाद आने के बाद भी वो महिला खाना खुद बनाती हैं। उनके पति कुछ थोड़ा सा काम करके आते हैं और 4 पैसे लाते हैं तो वो काम करते हैं। तो ऐसे जब परिवारों से हम मिलते हैं ना, तो हमारा मन बहुत द्रवित हो जाता है। और जब उस परिवार के लिए परमात्मा हमें बोलता है कि इनके लिए राशन की सेवा करनी है या कुछ, तो जब हम उनको देख के वो आते हैं और जो उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं, उसको हम सही में आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूँगी, और मैं कभी भी उनको कभी कैमरे में भी मैंने कैद करने की कोशिश नहीं की है। उनके साथ जीना चाहती हूँ, बल्कि तो उनके साथ आधा घंटा बैठ लेती हूँ और उनसे बातें करती हूँ, ताकि वो जो उनकी खुशी मिलती है और उनका मेरे सर पे जो आशीर्वाद रहता है, बस वही मेरे लिए मेरा गिफ्ट हो जाता है। और मैं आके यहाँ पे ध्यान कक्ष में अपने परमात्मा को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि हे परमात्मा, आज तुमने मेरे को इस लायक तो बनाया कि मैं किसी के काम आ सकी। तो हम इसके लिए सच में बहुत शुक्रगुजार हैं उस ईश्वर के कि जो हमें इस तरह माध्यम बनाता है और इस तरह लोगों के हमारे पास कॉल आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हैं। हमारा संदेश पूरे बिलासपुर नहीं वरन छत्तीसगढ़ वरन पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए, कि बच्चे कभी भी अपने मम्मी पापा को ये मत समझना कि ये हमारे दुश्मन हैं। उनको आपको दोस्त के जैसे रहना है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये भी कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप को कहना चाहूँगी कि वो अपने व्यस्ततम जीवन में से और ख़ास करके इस मोबाइल जैसे खिलौनों से दूर रह के अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें आज की डेट में। वही क्योंकि कमी होती जा रही है, जिसके कारण ये डिप्रेशन और बाकी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है, अपने परिवार के साथ अपने लोगों को, अपने बच्चों को, और बच्चे अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से समय देते हैं अगर, तो हम समझते हैं कि फिर मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी को डिप्रेशन का शिकार होना पड़े, क्योंकि वो खुशियाँ तो आपके अपने ही इर्द गिर्द के चारों तरफ के लोगों में है। फिर निगेटिविटी कहीं और नहीं है। अगर आप खुश हैं तो आपके सराउंडिंग सारी खुशियाँ आपको दिखेंगी। यहाँ तक कि हमारे पौधे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं तो वो भी हमको खुश दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग फुल्ली पॉजिटिविटी है।